जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा के लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। बड़ी दया है उनकी कि लेके आते हैं। बहुत बहुत दया है, बहुत दया है। सो गुरुजनों की अथाह कृपा, उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सो आज यूएस में जूइश हॉलीडे मनाई जाती है और और यूं ही मुझे पता नहीं, हमें तो छुट्टी से मतलब है ना, इतना हेक्टिक चल रहा होता है जो छुट्टी आती है। तो ये दिन तो आज ऐसे कोई आर्टिकल पढ़ने को मिला और वहाँ आई थिंक पर्पस होगा, और वहाँ देखा और वहाँ था इसे यौम किपर बोलते हैं और ये जूइश हॉलीडे मनाई जाती है। इट्स अ डे ऑफ फॉरगिवनेस। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और फॉरगिवनेस, फॉरगिव ना करने के कारण बहुत गांठें बनी होती हैं, ग्रोथ नहीं होती, बहुत कुछ होता है। सो बहुत अच्छा लगा कि इट्स अ डे ऑफ फॉरगिवनेस। आज भी यहाँ पर हम बहुत बार कोशिश तो करते हैं पर कई बार पूरी तरह फॉरगिव नहीं कर पाते। जो भी हमारे साथ हुआ होता है, मतलब कई बार बिल्कुल खुल के सामने बहुत ही रॉ ढंग से आ गया होता है और बहुत 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 अजीब सी चीज़ें हुई होती हैं। सो इसलिए डे ऑफ फॉरगिवनेस है ना, कि जितने भी हैं सबको एक एक करके बेशक नाम ले लेकर एक एक करके फॉरगिव कर सकें और आगे बढ़ सकें। और देखिए कई बार कई एक चीज़ आरंभ हुई होती है जिसके भी कारण और वो समाप्ति पर आ रही होती है। जैसे कि कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और तो 2012 में भी ऐसा हुआ। महाराज आए जब, तो उस साल जब वे आए हुए थे भी, तब पता चल चुका था क्या हुआ था हम लोगों के यहाँ पर। मैं वीज़ा पर हूँ, वर्क वीज़ा पर मैं ही आई थी यहाँ पर और फिर फैमिली आई। तो क्या हुआ 2012 में कुछ केस हो गया जिसके कारण बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट केस हारा। तो उन्होंने चूज़ करना था, पता नहीं पैसे देना या टीचर्स निकालना। तो बहुत बहुत टीचर्स निकले थे और उसमें अपना भी कट लगा था। सो 2012 से लेके 2015 तक समय जो था बिना जॉब के बहुत बहुत टफ था और बहुत ही ज़्यादा टफ था। और पर परमेश्वर की कृपा थी कि जॉब पार्टनर की लग गई थी, तो इससे चला। अब फिर वही समय आया है इतने वर्षों बाद, 2015 के बाद अब फिर से वही समय। और अगले हफ्ते जॉब नहीं रहेगी क्योंकि कोविड की वजह से जो पेपर वर्क होता है वो रिन्यू नहीं हुआ और लॉयर कहते नहीं होगा, नहीं काम कर सकेंगे। तो फिर से वही समय आया है। और आत्मनिर्भर जो शुरू से रहे होते हैं, बीच बीच में प्रभु इस तरह देखते हैं। तो मैं देख रही थी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय होती है भौतिक तौर पे या अपनी उसके लिए भी, और वहाँ पर प्रभु ब्रेक देते हैं। तो पिछली बार जब ऐसा हुआ था और जो हाल था, तो इस बार आई एम होपिंग बेटर रहेगा है ना। इतना पढ़ाते हैं और इतना देते हैं, और अब अपने पे लागू करने की जब बात आती है तो आई एम होपिंग कि बेटर रहेगा और एक हेल्दी माइंडसेट से कर पाएंगे
कर पाऊँगी, और एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टिंग प्रभुज ग्रेस ही मानूंगी। कृपा ही मानना है कि कृपा ही है। पर मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को जब से सुना है मैं बोलती जाती हूँ, पर कहीं ना कहीं डीप अंदर होता है क्योंकि वो डिपेंडेंसी और पसंद नहीं। पर उसके लिए भी प्रभु बड़ी कृपा कर देते हैं कि किसी चीज़ के लिए कुछ मतलब मैं खुल के नहीं मांग सकती। तो इसलिए बड़ी बहुत कृपा है उनकी। पर ये बहुत मैं देख रही हूँ कि कैसे इंटरेस्टिंग रहेगा, और मैं इसमें सफल होना चाहती हूँ एक्चुअली। सेम वैसा नहीं करना चाहती जैसे पहले थी। पहले जब हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा वो था कि और मैंने नोटिस किया था कि जब पहली बार जॉब इस तरह गई थी, जबकि अपना तो होता ही नहीं है, तो प्रारब्ध होते हैं, तो जब मैंने फिर से ज्वाइन किया था तो मेरा मोरल और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट था। और अब इतने सालों बाद अब लगा था इस वर्ष कि ओ मैं वही वापस आई हूँ, जैसे मैं पहले पढ़ाती थी या जिस कॉन्फिडेंस से पढ़ाती थी और बातचीत करती थी, तो वो बहुत ज़बरदस्त गायब हुआ था उस दौरान। तो इसलिए इस बार ये सब चीज़ें आ रही हैं मन में। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं और दिख रहा होता है कि क्या था और क्या, तो इसलिए इस बार है कि वैसे नहीं होना है, वैसे नहीं हो जाना, और जैसे हैं चलते जाना है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड विद अ डिफरेंट माइंडसेट, विद अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और जहाँ जैसे प्रभु ने जो कार्य करवाने हैं वे करते जाएं, but attitude different, because it's the attitude that matters. So इसलिए वो attitude दृष्टिकोण वो बहुत इंटरेस्टिंग रहना है। so let's see, I think इस बार बेटर रहेगा या बहुत बेटर रहेगा। पिछली बार से बेटर रहना भी चाहिए, है ना। उस चीज़ को 10 साल हो गए, सो 10 नहीं या ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए, तो 9 इयर्स में ग्रोथ तो होनी चाहिए ना, ज़बरदस्त हुई होगी। वो टेस्टिंग का समय है, टोटल टेस्टिंग का समय, सो ग्रोथ तो हुई होगी, प्रभु कृपा करेंगे सब। तो इसलिए वही देखने का है कि कैसे निकलते हैं और किस तरह का एटीट्यूड रहता है और किस तरह का वो रहता है बहुत। सो या टची सब्जेक्ट है, तो रिएक्शंस, थॉट प्रोसेसेस, बॉडी पे स्ट्रेसेस, ये सब चीज़ें कैसे रहती हैं, ये देखने वाला होगा, इंटरेस्टिंग रहने वाला। ये भी अब स्वयं की केस स्टडी है ना, स्वयं की केस स्टडी कैसे रहती है। या सारा अच्छा, ऐसे समय में फिर क्या होता है सारे महाराज के प्रवचन याद आ रहे होते हैं, हर एक पंक्ति याद आ रही होती है कि हाँ पता है प्रभु, पता है ये भी है ऐसे सो ये है। चलिए आइए, कृपाएं भी बहुत सुंदर हुई। एक साधिका जी कहती, उन्होंने एक बुक पहले नहीं मंगवाई थी तो अब मंगवाई थी, प्रेम का बीजारोपण, तो बेटा बहुत एंजॉय करके पढ़ता है। तो बच्चे होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ भी पढ़ेंगे। तो उसमें मेंशन था कि पुस्तकों से जितना भी धन आता है तो वो पुस्तकें बांटने के लिए दिया जाता है, स्कूलों के लिए दिया जाता है, अपने पास निजी कुछ नहीं रखा जाता। तो कहते ओ मामा
आंटी ऐसे करते हैं। तो उसका अपनी मामा के लिए भी करा, कहती मामा आप भी बुक्स लिखना आंटी की तरह। वो सजेशन दे रहा था मामा को कि आप भी बुक्स लिखना आंटी की तरह। तो कहती हो, तो मामा पूछती है कि अच्छा फिर क्या करूँगी फिर मैं बुक्स कहते हो उसके जो पैसे आएंगे ना तो हम उसका, तो मामा कहती क्या करेंगे फिर उसके पैसे का। तो कहता है मामा हम गरीबों को खाना खिलाएंगे उस पैसे से। सो देखिए कितना सुंदर बच्चे भी बच्चे करते हैं। तो मैं तो बच्चे को कहूँगी कि बेटा ये आप करना, ये आपके सोच आई है, आप करना। जब आप बड़े होंगे या जब भी मौका मिले, जब आप कुछ कर पाएं, जब भी अर्न करें, बेशक दूसरों को ट्यूशन्स जब दें, तब आप ऐसा करना। दूसरों की बजाय स्वयं अपने आप को ऐसा बनाना और स्वयं ऐसा करना। कि जब भी मेरे पास पैसे आए अपने कुछ करके, तो मैं किसी की भूख मिटाऊं। हाँ बेटा, ये हम मेंशन नहीं किया बुक्स में, अब ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं, पर हम सपोर्ट करते हैं। महाराज की बड़ी दया है, महाराज दया करते हैं कि हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। कई को देते हैं महाराज, बड़ी दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, झोली में डालते हैं कि हम सपोर्ट कर सकें। या बिल्कुल। आइए चलते हैं महाराज की भजन एवं ध्वनि संग्रह पृष्ठ 3131, भजन भी 3131। प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं, अनन्य प्रीति सी प्रीत नहीं। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं, अनन्य प्रीति सी प्रीत नहीं। उससे ना मुख मोड़ मन, उससे ना मुख मोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े 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 मन। परम पुरुष के पुण्य नाम में, परम पुरुष के पुण्य नाम में, पावन रूप परम धाम में, पावन रूप परम धाम में, ब्रह्म संशय सब छोड़े मन, ब्रह्म संशय सब छोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े 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 मन। निंदा कुमति कुसंग कुमति से, निंदा कुमति कुसंग कुमति से, कुटिल कर्म कुभाव कुगति से, कुटिल कर्म कुभाव कुगति से, नेह नाता अब तोड़े मन, नेह नाता अब तोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन,
प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन, प्रीति प्रभु से जोड़े मन। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय कृपालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपा। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपा। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपा। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे केशव हे कृपालु। श्री राम जय जय दयालु, हे राम हे श्री राम जय हे राम हे केशव हे कृपालु। प्रश्न आया,
कि जब दूसरे कपट करें या चोरी करें तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी जो मेड है 25 साल से आ रही है, 25 साल से आ रही है, और 25 साल से आके वो कभी अचार ले जाती है, कभी घी ले जाएगी, कभी कुछ ले जाएगी, कभी कुछ ले जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से नोटिस किया, तो यहाँ पे आया कि क्या करना चाहिए, उसे क्या कहें। देखिए 25 साल से आ रही है, इसका मतलब कुछ तो है बॉन्डिंग। 25 साल बहुत बहुत होते हैं क्या, है ना, बचपन से लेके अब तक 25 साल लाइक ग्रो किए होते हैं। तो उन्हें ये कहा कि जो आप उसे पेमेंट देते हैं वह जितना काम करती है उस पेमेंट के अनुसार ग्रो भी किए होंगे, है ना, पेमेंट ग्रो भी की होगी, और जो उनका काम है हो सकता है वो भी 25 साल से आ रहे हैं, वो भी कुछ काम जो हमें दिखते नहीं हैं पर वो बड़े प्यार से करती होंगी, राइट। जैसे कि हो सकता है कि आपने कुछ नहीं कहा पर उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया हो सकता है आपने ऐसा नहीं कहा पर फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा ठीक कर दिया हो। ये जो चीजें अनदेखी चीजें होती हैं वो करना, तो 25 years इज ह्यूज। सो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर उसके हिस्से लिखा जा रहा है पर है तो गलत बात तो गलत है ना कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर बड़े प्यार से बात कर सकते हैं कि तो वो क्या होगा कि वो नाना कहेगी, है ना, लोग नाना कहते हैं कि अगर पकड़े जाएं तो नाना कहते हैं कि भाई मत करो ऐसे कर्म, गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बात करते करते महाराज ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि देखो भाई, उसे कहो कि तू ना आज से राम राम बोलते हुए सारा काम करना है ना, या तो राम राम बस जाएगा और चोरी छूट जाएगी, या फिर चोरी रहेगी पर राम को तो हम जानते हैं, अगर उनकी कृपा बरस जाए तो बड़ा कुछ ही हो जाता है। इसलिए यही कहा कि उन्हें बोलो कि भी राम राम बोलते बोलते करो तुम ये सब, और अपने कान में बेशक या वो लगा लो श्री अमृतवाणी जी, या राम राम की धुन गाते गाते सारा काम करो। तो फिर जब राम राम करते करते काम करेंगे तो हमें पता ही है कि कैसे आंतरिक शुद्धता आती है, और परमेश्वर खुद फिर सहायक बन जाते हैं कि उनके काम ऐसे और पाप ना हो, इस तरह का, है ना, ये चीज आ जाए कि पाप ना हो। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि वे अगर राम नाम लेते हुए काम करें। बहुत सारी साधिकाएं हैं जो कि अपने घर पर हेल्पर्स को जो आते हैं उनको बोलते हैं कि राम राम बोला करो, राम राम बोल के किया करो। तो ये बहुत बहुत साधिकाएं करती हैं और उन्हें कहती हैं कि बोलो राम राम बोलो, राम राम बोल के करो, बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें भी यही कहिएगा, 25 साल से आ रहे हैं, अब राम नाम ले, राम राम करके सारा काम करे तो बड़ी कृपा बरसेगी, परमेश्वर बड़ी कृपा बरसाए। फिर प्रश्न आया कि हम तो राम नाम लेते हैं, तो हमें पता है कि हम राम नाम लेते हैं तो कृपा तो बरसती है। तो जो लोग राम नाम नहीं लेते तो वहां कैसे कृपा, मतलब वहां कृपा नहीं बरसती या क्या चीज है। देखिए, परमेश्वर की कृपा तो अनवरत बरस रही होती है, किंतु हमें उसका एहसास तभी होता है जब हम उनकी शरण में जाते हैं, जो कि हम राम नाम लेते हैं, राइट, राम नाम लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो फिर हमें उनकी कृपा महसूस होती है। अब जैसे सूर्य है,
जो कृपा है परमेश्वर की, सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, राइट। कोई उनको देख के प्रसन्नता से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपने एक और दिन दिया, आपके दर्शन हुए, बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। कईयों का दिन ऐसे ही चल जाता है कि भाई हाँ सुबह हो गई, अब चलो, अब काम पे चलो, या काम काज इस तरह से शुरू हो जाते, काम काज की सुबह हो गई। उनको सूर्य का और बाकी चीजों का कोई ध्यान नहीं होता, बिल्कुल ध्यान नहीं होता। कोई होता है कि उसे सूर्य ही नहीं पसंद, वो पर्दे लगा के रहते हैं कि भाई हमें नहीं पसंद रोशनी, पर्दे ही लगे रहे सारा। कई ऐसे होते हैं, से डिफरेंट डिफरेंट तरह की पात्रता होती है सूर्य के प्रकाश के लिए। तो जो सूर्य को आमंत्रित करते हैं, जो सूर्य की शरण लेते हैं, और उन पर तो फिर होगी, उनको आनंद भी आएगा, उनके दर्शन करके, उनको सेक लेके बहुत बहुत आनंदित, डिफरेंट तरह के भाव हो जाएंगे। और जो रूटीन से चल रहे हैं उनको तो कर्मों के अनुसार चलता जा रहा है सब कुछ और जो बंद करके बैठे हैं तो बंद ही करके बैठे, उनका क्या किया जाए। तो इसी तरह हम लोगों का भी है कि जो परमेश्वर की शरण में जाता है उसको पहले तो मेन बात है कि कृपा महसूस होती है, कृपा दिखती है ना। और उसके बाद अगला पड़ाव भी है कि जब उनकी शरण में जाते हैं और अपने को उनको समर्पित कर देते हैं, अपने को उन्हें दे देते हैं, तो फिर वहाँ पे रिलेशनशिप कुछ और हो गया। वहाँ पे प्रभु अपने ऊपर दायित्व ले लेते हैं कि मैंने इसे कैसे चलाना है, मैंने इसे कैसे संभालना है, मैंने इसे कब क्या खिलाना है, मैंने इसे कब क्या देना है, हर चीज की चिंता फिर प्रभु करते हैं, राइट। ये फिर रास्ता ही अलग हो जाता है, बिल्कुल बहुत सारा अलग हो जाता है। सो इसलिए प्रभु तो सब पे कृपा बरसाते हैं, सबके भीतर उन्हीं की शक्ति चल रही होती है। कोई महसूस कर सकता है और कोई नहीं महसूस कर सकता, कोई महसूस करके भी नहीं महसूस कर सकता, सो वेरियस कैटेगरीज आ जाती हैं। सो इसलिए हम सब पर बरस रही होती है। समय की बात होती है जब हम उनकी तरफ मुंह कर लें और यकीन माने उन पर, बिना भ्रम और संशय के माने कि वे हमारा भला कर रहे हैं, वे हम पर कृपा कर रहे हैं और मैं उनका हूँ और मुझे वे जैसे वे चलाना चाहते हैं वे चला रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। इस बात चल रही थी बैंक की और बहुत कृपा बरस रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, चर्चाएं हो रही है। संसार है ना, संसार की चीज की में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेके चर्चा भी करते हैं और इंटरेस्टेड भी होते हैं और जरूरी भी है हमारे लिए, राइट। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, पता चल रहा है मोर इन्फॉर्मेशन का। अगर बाकी साधिकाएं कुछ लेके आती हैं प्लेट में तो दूसरी साधिका जी कहती है नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता बहुत ही जबरदस्त बड़ी कृपा है जहाँ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। और ये कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत जरूरी है, ये कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत जरूरी है। एक और ग्रुप में कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा कि वही चीज बहुत कॉमन आई देखने में कि पत्नियों के नाम पर पतियों के अकाउंट्स हैं और वे पैसा डालते हैं किंतु पत्नी उसमें से स्पेंड नहीं कर सकती, मना होता है। एक जगह तो सादिका जी को काफी कुछ आता था बैंक का, किंतु उनको बड़े हैं, उनके पति उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने देते, कहते हैं तू गड़बड़ कर देगी। मेरा प्रश्न तो सिर्फ यही होता है तो क्या हुआ गड़बड़ कर देगी तो एज इफ कि हमने कभी गड़बड़ नहीं की राइट, हमने कभी गड़बड़ नहीं की है ना। हो सकता है नहीं भी की हो कभी,
पर किसी और एरिया में तो गड़बड़ कर ही की होगी ना। ऐसे तो कोई इंसान है ही नहीं जिसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की हो। तो अगर गड़बड़ करने का लगता है तो 10 रुपए ट्रांसफर करके देखिए, 1 रुपया ट्रांसफर करके देखिए, तो देखिए कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। करना तो है। बात अंडरलाइनिंग बात यह है कि बच्चों पे निर्भर नहीं रहना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो वैसे तो ये जो पत्नियां घर पर रहती हैं या बाहर भी वर्क भी करती हैं, उन्हें तो पतियों को खुद बताना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि ये दूरदर्शिता तो होनी चाहिए, है ना। लाइफ का कुछ पता नहीं होता। सो पति का ये बनता है कि वे सिखाएं कि किस तरह करते हैं, क्या करना होता है, और वो नोट करे और करे, 2-3 बार प्रैक्टिस करे, आना चाहिए। अगर वे ऐसे नहीं है पति, तो फिर खुद से सीखना है। पर बच्चों के आगे नहीं जाना, खुद से बाहर से सीख के आना है, यही हमारा था मेन। और तभी उन्होंने कहा कि ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे, तो उनका ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें। और सबसे बड़ा बात कर देते हैं, इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। सो ये चीज़ें क्लियर करके आनी प्रोफेशनल से ही करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर की बातें, डॉक्टर प्रोफेशनल है उसमें, उनसे करनी चाहिए, और ये चीज़ें वहीं से क्लैरिफाई करनी चाहिए और फिर आना चाहिए। फिर एक सादिका जी ने कहा कि मेरा भी है अकाउंट, पर एक अकाउंट हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जो जॉइंट फैमिली है। सो जॉइंट फैमिली के अंदर अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग तरह से पैसे को दिया जाता है, लिया जाता है। तो बच्चों की फीस और वो सब के लिए होता है। तो उन्होंने कहा मैंने एक सेविंग्स भी खोला है, पर वहाँ मुझे मना करते हैं कि इनकम टैक्स लेते हैं। कहीं इनकम टैक्स से मत घबराइए, 1000 रुपए पर कोई इनकम टैक्स, कोई कुछ नहीं होता। तो इसलिए इग्नोरेंस जो है वो फियर भी ज्यादा लाती है, और हमें 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 वो भी नहीं करती, हमें बढ़ने भी नहीं देती, ग्रो भी नहीं करने देती। वहीं बैठे रहते डर में कि भाई पैसा चले जाएगा पैसा। जबकि अगर हम इसकी नॉलेज ग्रहण कर लें, सीख के आए सही जगह से, तो हमें हमें ना केवल फ्रीडम मिलती है, बल्कि हम ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज का कितना पता चला है। तो ऐसी बातों को जिन सादिकाओं के पास अकाउंट्स हैं और वे सब ये लोग करते हैं, कई बिजनेस वुमेन हैं, कई इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मैं करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, सो आप करके आइए। तो यही बात है कि और यहाँ पे फिर यही आता है तो कि आपको इन्फॉर्मेशन परिवार ने दी होगी, तो फिर पत्नी सादिका जी कहती है हाँ परिवार से ही मिली है। तो बोला कि अब परिवार के, तो वो बेचारे कहते हैं कि नहीं, उनको भी इतना ही पता होगा। पर हम ये देखते हैं कि हमें अगर नहीं भी पता, तब भी हम दूसरे को कुछ करने नहीं देते। हम कहते नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, मत करो, जबकि जरूरी नहीं हमें पता है कि लिटरली ऐसा है कि नहीं है। सो ठीक बात रिसर्च करके फिर बात करें तो अच्छी बात है, रेदर देन अपने मन से ही बात करें तो वो तो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सो इसलिए हम ये बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सादिका जी ने पूछा कि बच्चों को हम कैसा सिखाएं, बच्चों को हम ये इंडिपेंडेंट होना और इस तरह की सोच कैसे सिखाएं। तो उन्हें बोला उनकी जो बच्ची है वो अब उसने अपने पापा को सीधा कहा है कि मैं अपनी मम्मी जैसी लाइफ नहीं जीना चाहती। वो लोग बिजनेस फैमिली से हैं, जॉइंट फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, कि उस बच्ची ने कहा है मैं अपने मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं जीना चाहती। तो वो और फिर तो वो सादिका जी ने क्वेश्चन किया कि बच्चे लेट नाइट आते हैं या लेट नाइट बाहर रहते हैं, तो हर बात तो सही नहीं होती ना, कुछ बातें ऐसी होती। मैंने तो उन्हें बोला होता है कि जैसे उनके परिवार में इतनी घुटन होती है, तो कई बच्चे बहुत एक्सट्रीम पे जाके रिबेल कर देते हैं,
राइट। तो वो जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर जो जो अच्छी चीजें होती हैं उसको भी वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। और यहाँ पे हम कर कम सकते हैं, हम धैर्य रख सकते हैं, क्योंकि समय आराम से सिखा देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो आप अच्छी बातें बता रहे हैं, संस्कार की बातें बता रहे हैं, वो सुनते नहीं हैं। सुनते हैं, बट अभी उनका तो कोई मूड ही नहीं है कि हम माने क्योंकि मुझे आप जैसी सोच नहीं रखनी है। हाँ, सीधा डिक्लेयर, मुझे आप जैसी सोच नहीं रखनी है, ना ही मुझे आप जैसी लाइफ जीनी है। बहुत बच्चे होंगे ऐसे जो अपनी मम्मा को कह रहे होंगे कि हमें ऐसी आप जैसे नहीं बनना है, हमें आप जैसी सोच नहीं चाहिए है, हम नहीं ऐसे घुटना चाहते, हम नहीं ऐसे होना चाहते कि कोई भी कैसे भी ट्रीट कर ले, कैसे भी कर ले, मतलब कैसे। यहाँ पे तो बच्चे ये वाला एक्सट्रीम केस है। नहीं तो बच्चों को तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और बच्चों को बैंक के बारे में भी पता चलना चाहिए। आजकल काफ़ी बच्चों को आता भी है, पर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं आता है। अगर हम उनको अर्ली सिखा सके, सेविंग्स करना सिखा सके और इन चीज़ों के बारे में सिखा सके तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीखें हर चीज़ जहाँ जहाँ प्रभु जो जो सिखाते हैं सब सीखें तो कितनी सुंदर बात है। प्रभु सिखाते हैं, सीखना ही पड़ता है, कुछ नहीं है और चारा, है ना। या नहीं तो किसी के आगे हाथ फैलाना ना बहुत 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 वो है। इसीलिए सबको खुद से सीखना है, खुद से बाहर से सीख के आइए, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लेके आइए। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी इसमें ये भी आई थी कि जो बैंक लोग होते हैं वो कहते हैं कि मिनिमम जी इतना होना चाहिए, मिनिमम जी इतना होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और हमें पता है कि कई बैंक्स 0 इंटरेस्ट रेट पे और 0 बैंक में कुछ डिपॉजिट के भी रख लेते हैं, करने देते हैं। ये जब हमारे पे इंफॉर्मेशन है तो हम, अगर हमें कोई बैंक इस तरह बात करता भी है तो हम बोल सकते हैं कि हमें तो भाई सिंपल सेविंग्स के लिए चाहिए, और अगर आप 0 डिपॉजिट पे नहीं करते तो हम कोई और देख लेते हैं, क्योंकि है तो सही, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। वहाँ पे जाया जा सकता है। इसलिए हम अवेयर होके जाएं। हमारी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और या हम अवेयर होके जाएं और कई पुरुष साधकों को बहुत अच्छा इसके बारे में नॉलेज भी होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे कि कॉन्वर्सेशन करें, बातचीत करें इसके बारे में, है ना। रामोपासना तो आ ही रहा है कल, तो व्हाई नॉट, कितनी अच्छी बात है। हम कई पुरुष साधकों को और महिलाओं को भी इनवाइट करते हैं कि इस तरह की चर्चा हो, और जो भी कोई डाउट्स हैं आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हो सकता है कि हमें उसके आंसर्स मिल जाएं, है ना। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर भेजिएगा, तो हम अपने गेस्ट स्पीकर से कहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ इसका बताएं, समाधान बताएं या क्या बताएं, है ना, इस चीज़ का। तो अच्छी रहेगी, मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। कल ही करते हैं आज ही, आपकी तो हो गई सैटरडे, तो आज ही करते हैं। और आज शाम को नहीं, अभी तो फ्राइडे है, आपका फ्राइडे हुआ है, सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को रामोपासना में जब हमारे गेस्ट आते हैं उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है रामोपासना की, उसके बाद हम ये वाली चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए कैसे कैसे आइडियाज देते हैं और बहुत सुंदर होता है। फिर सादिका जी ने पूछा कि बच्चे भगवान राम पर इतने खुश नहीं होते कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को ट्रीट किया, और फिर माँ सीता
मतलब किस तरह उनका लाइफ रहा। तो वहाँ पे उन्हें कहा कि बच्चे वहाँ से पूछते हैं जहाँ पूर्ण पूर्ण आंसर्स नहीं मिलते। तो ये ऐसी चीजें, तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ पता है, जहाँ अंडरलाइन थिंग महाराज ने गिफ्ट दिया है। तो वहाँ एक, या फिर दूसरे नजरिए से कोई दिखता है प्रभु को और माँ सीता को, रेगुलर जैसे कथावाचक या उस तरह देखते हैं, उस तरह नहीं देखते, डिफरेंट ढंग से देखते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा। और अगर माँ सीता का चरित्र और उनकी डिसीजन मेकिंग जैसी अगर देखेंगे, स्पेशली गर्ल्स, तो बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे माँ ने सदा अपनी डिसीजन पर सदा सदा चली हैं और सारे स्टेप्स अपने डिसीजंस पर ही लिए हैं। सो इसलिए बच्चों के लिए राइट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके इस तरह के जो डाउट्स हैं वो नलिफाई हो सके। नहीं तो वो बेचारे भगवान पर ही प्रभु पर ही पर ही नाराज रहते हैं कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया। प्रभु ने तो हर अपना धर्म, अपना ड्यूटी समय अनुकूल जैसे भी ड्यूटी निभानी बहुत सुंदर निभाई है, बहुत सुंदर निभाई है। ये तो हम चर्चा लंबी है कहीं और कभी भी और भी जरूर महाराज ने बहुत करवाई है। जब सुंदरकांड जी चल रहे थे, बहुत बहुत सुंदर चर्चा करवाई है। सो हम करेंगे जब प्रभु और विस्तार से करवाएंगे। पर बात यह है सही सोर्स। सो सुन लिया, देख लिया जो टीवी में है, और ऐसा हुआ, तो प्रभु का पर्सपेक्टिव क्या था, माँ का पर्सपेक्टिव क्या था, वो जानना ज्यादा जरूरी होता है दैन की घटना है ना। ये आइए चलते हैं, हम हैं प्रवचन पीयूष जी पर, पृष्ठ है 404, नियमितता भाग 1। यही ही है। मैं आदर और प्रेम से सब साधकों से कहना चाहता हूँ कि आपकी ये साधना बनी रहे। अब कल हम सब अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। संयम, सिमरन, सादगी आदि जो हमने यहाँ सीखे और सिखाते हैं वे बने रहने चाहिए। यहाँ प्रातः सब उठते हैं, कोई जगाता नहीं, हिलाता नहीं, तो ये बना रहना आवश्यक है। ये बड़ा लाभदायक है। यदि ये केवल साधना सत्संग में ही रहे तो ये 5 दिन का समय वर्ष में ऐसे ही है जैसे कुएं में थोड़ी सी खान। तो फिर पंजाबी वाली बात हुई, असी गीता पढ़ छड़ी है अर्थात पढ़ के छोड़ दी है। अंत में आपके परिवार के अन्य मित्र आदि सभी कहते होंगे कि सत्संग में क्या सीख कर आया है। पत्नी ये समझे कि बड़ा सदाचारी है, सच्चा है, वचन का कठोर नहीं। इसी प्रकार पुत्र आदि भी मित्र को भी पता हो कि झूठ का कभी पक्ष नहीं करता, बात का धनी है, ऊंचे कर्म करने वाला है। यदि आप वैसे ही हेर फेर वाले बने रहते हैं जैसे पहले थे या दूसरे होते हैं, तो गंगा जल में रहकर वही पत्थर का पत्थर रहा का उदाहरण आपके लिए होगा। साधक के संगी साथी यदि साक्षी देवें कि अच्छा है तो अच्छा, अंत में कांटे पर तोला जाता है, दूसरे की दृष्टि तराजू है। मेरा कहना नियम के पालन करने वालों की साक्षी से है। लाहौर के एक सज्जन का वर्णन है कि जब वह प्रातः सैर करने जाता तो लोग ये कहा करते कि निसंदेह घड़ी मिला लो। वह व्यक्ति पूरे मोल का, पूरे तोल का, जिसकी साक्षी नियम के पालन करने वाले लोगों की दृष्टि की तुलना में पूरी है। यदि इसमें अधूरा है तो अधूरा। साधक तो फूल के समान सुगंधी देवे, बिना सुगंधी के फूल को पसंद नहीं किया जाता।
नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात को छोड़ना चाहिए। ब्यूटीफुल। जहां का कार्यक्रम नहीं वहां पर व्यर्थ नेता को रोकना ठीक नहीं। यदि ऐसे रोका जाए तो ना नियम से खाना ना नियम से पीना। फिर जहां का कार्यक्रम वहां 3 घंटे देरी से पहुंचना। ऐसे नेता को रोकना नेता की जड़ मारने की बातें हैं। नेताओं को भी चाहिए कि वे नियमों का पालन करें। ये उनके लिए ऊंचे उठने का कारण बनेगा। यहीं रुकेंगे हम। परमेश्वर की बड़ी बड़ी कृपा है कि इस समय का नियम प्रभु ने बनाया और हमारा समय पर आरंभ हो गया। और बड़ी इच्छा थी, एक तो हो गया, आई थिंक अब दूसरा भी हो जाएगा है ना, दूसरा भी हो जाएगा। समय क्या पता कैसा समय आता है, क्या करना है प्रभु ने, पर हो जाएगा समय। जो महाराज को पसंद है हम उसको जीवन में लाने का भरसक चाहत रखे, है ना, चाहत रखे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। 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 प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण अनंत बार।
अपने गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक रहें और दंडवत प्रणाम में ही, उनके चरणों में ही ध्यानस्थ। चरणों में तो आराम से लिपट सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही प्यारा स्थान है। दंडवत होकर अपना सब कुछ उन्हीं के चरणों में, अनंत प्यारा स्थान। आज आप यहाँ लाए हैं तो बस सबसे प्यारा स्थान, गुरु चरणी, सबसे प्यारा स्थान। खूब प्यार उड़े लिए ध्यान में अपने गुरु के श्री चरणों में, खूब प्रेम उड़े लिए। खूब प्यार करिए, जितना प्यार कर सकते हैं, जितना प्यार कर सकते हैं, खूब प्यार कीजिएगा। जितना हो सके हम अपने प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम।